अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम जिक्र करने जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ऑस्ट्रेलिया जो कि क्रिकेट का जिसको बड़ा लकी कंट्री कहा जाता है, जो कि ना सिर्फ क्रिकेट में डोमिनेट कर रहा है बल्कि इकोनॉमी में भी बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो उसने ओडीआई के 12 अब तक वर्ल्ड कप हुए हैं, जिसमें से 5 सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं और अभी हाल ही में उन्होंने 6ठा भी वर्ल्ड कप जीता है जो कि इंडिया में मुनक्किद हो रहा था। तो आखिर ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी कैसे दुनिया में इतनी ज़्यादा डोमिनेट कर रही है, जिक्र करेंगे आज के इस मुख्तसर से हो रहे हैं वीडियो में। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये आपके लिए तो बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे हमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी मोटिवेशन ज़रूर मिल जाती है। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया दुनिया का वाहिद एक ऐसा मुल्क है जो कि मुल्क होने के साथ साथ एक सब कॉन्टिनेंट भी है। अगर हम ऑस्ट्रेलिया के साइज़ की बात करें तो इसका साइज़ के लिहाज से दुनिया का 6ठा बड़ा मुल्क है, जिसमें 2 से 4 जो है वो इंडियन जैसे मुल्क समा सकते हैं। तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया साइज़ में कितना बड़ा है। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की आबादी का जिक्र करें तो ऑस्ट्रेलिया की मोस्टली आबादी जो है उनके 5 बड़े शहरों में आबाद है, जिनमें पर्थ है, मेलबर्न है, एडलेड है, सिडनी है और ब्रिस्बेन जैसे शहर हैं। इसके अलावा बाकी जितनी भी आबादी है उनके छोटे मोटे टाउन्स में या उनके जो विलेजेस हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा आबाद होती है। ऑस्ट्रेलिया की अगर हम इकोनॉमी का जिक्र करें तो ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी को जो है दुनिया की 13वीं बड़ी इकोनॉमी कहा जाता है। और हम पाकिस्तान की बात करें तो हम तो 47वें नंबर पर आते हैं। ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी को 2020 में यानी कि कोविड के आने से पहले तक 30 साल मुसलसल रिसेशन ने छुआ तक नहीं था, लेकिन कोविड में भी ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी 2% के हिसाब से ग्रो कर रही थी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी डिपेंड करती है अपने कुदरती वसाइल के ऊपर। आखिर ऑस्ट्रेलिया की कौन से ऐसे कुदरती वसाइल हैं जिसको बाकी ममालिक से मुख्तलिफ भी बनाते हैं। चूँकि ऑस्ट्रेलिया की कुछ स्ट्रेंथ्स भी हैं तो उनमें से उनकी एक स्ट्रेंथ निकल कर सामने आती है उनकी, यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज। हम सब जानते हैं कि कुछ ना कुछ ममालिक की कुछ ना कुछ अहम एक्सपोर्ट ज़रूर करता है। अगर हम पड़ोसी मुल्क चाइना की बात करें तो वायरस एक्सपोर्ट करता है, अमेरिका की बात करें तो वेपन्स एक्सपोर्ट करता है और पाकिस्तान की बात करें तो वो साल्ट एक्सपोर्ट करता है। बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो चीज़ एक्सपोर्ट की जाती है वो है उनकी एजुकेशन। लेकिन आप सब सोच के हैरान होंगे तो नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं वो तो समझ में आता है कि जैसे पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, इसके अलावा यूरेनियम भी है जो कि न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह में इस्तेमाल होती है। लेकिन एजुकेशन एक्सपोर्ट करके आखिर पैसा कैसे कमाया जा सकता है, इसका वीडियो को थोड़ा सा आगे जाकर जिक्र करेंगे। अभी हम जिक्र करते हैं ऑस्ट्रेलिया की जो है उनके अजीबोगरीब लॉस की, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हर मुल्क के कुछ अजीबोगरीब लॉस भी होते हैं। मसलन अगर ऑस्ट्रेलिया में एक लॉ ये भी है कि अगर आप सड़क के किनारे आलू लेकर जा रहे हैं तो 2 किलो से ज़्यादा आलू लेकर जा रहे हैं तो उसका आपको फ़ाइन हो सकता है, जो कि 2 से 5 हज़ार है, जो कि अगर बात करें पाकिस्तानी कुछ 7 से 8 लाख रुपए बनते हैं। तो इमेजिन करके देखिए ये कितना अजीबोगरीब लॉ है। इसके अलावा वहाँ पे जो है पिजन्स को आप जो है ड्रॉप्स नहीं कर सकते, यानी कि उनको जैसे पाकिस्तान में होता है कबूतरों को आप दाना वगैरह डाल देते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में ये बैन है, क्योंकि वो समझते हैं कि इससे बहुत ज़्यादा गंदगी फैलती है और ऑस्ट्रेलिया सफाई के मुकाबले में काफ़ी स्ट्रिक्ट है। तो ये भी उनके मुल्क का एक अपना ही एक लॉ है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया को जो 3 चीज़ें नुमाया बनाती हैं, इसका एक का जिक्र तो मैंने पहले किया, नेचुरल रिसोर्सेज हैं। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ को नुमाया बनकर बनाती है वो है इनके सिस्टम्स। हम सब जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के जो सिस्टम्स हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया ने यूरोपीय पार्लियामेंट से और बाकी कंट्री से बहुत ज़्यादा सीख के अपना जो डेमोक्रेसी का सिस्टम है उसको बहुत ज़्यादा मजबूत बनाया है, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया की जो इकोनॉमी है बहुत ज़्यादा मजबूत भी हुई है। और तीसरी चीज़ है ऑस्ट्रेलिया के बॉर्डर्स। हम सब जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के बॉर्डर्स जो हैं वो समुद्री हैं, यानी कि उनके साथ किसी भी कंट्री के साथ उसका फिजिकली बॉर्डर नहीं लगता। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसको पाकिस्तान और भारत की तरह अपने बॉर्डर के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करने पड़ते। कल को अगर कोई बॉर्डर का कोई मसला होता भी है तो ऑस्ट्रेलिया को ये प्रॉब्लम कभी भी पेश नहीं आएगी, क्योंकि समंदर के जरिए उनका बॉर्डर लगता है और समंदर में इतने ज़्यादा इशूज़ क्रिएट नहीं होते। कि 2023 तक ऑस्ट्रेलिया की जो इकॉनमी थी वो 1.74 ट्रिलियन तक थी, जो कि अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि दुनिया की जो है 13वीं बड़ी इकोनॉमी से उभर कर जो है 9वीं या 8वीं इकोनॉमी के मौके पर भी आ सकता है। लेकिन यहाँ बहुत से ममालिक की कुछ स्ट्रेंथ्स होती हैं, वहाँ कुछ ना कुछ उनकी वीकनेस भी ज़रूर होती हैं। ऑस्ट्रेलिया की वीकनेस ये भी है कि हम सब जानते हैं कि अंदर बहुत से जो ममालिक हैं, जैसे उनका पड़ोसी मुल्क है आयरलैंड, तो वहाँ से बहुत सारे अफराद जो कि गलत एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे वो वहाँ से मूव होकर ऑस्ट्रेलिया के अंदर आ गए 1789 से लेकर 1868 तक। तो जिसका जो अभी तक ऑस्ट्रेलिया में ही मौजूद है, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा जेल का भी सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑस्ट्रेलिया जो है जो बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट करता है, वहाँ पे एजुकेशन भी एक्सपोर्ट करता है। तो ऑस्ट्रेलिया एक्चुअली एजुकेशन ऐसे एक्सपोर्ट करता है कि हम सब जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो एजुकेशन सिस्टम है दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशन सिस्टम माना जाता है। और ये वजह है कि उनकी जो यूनिवर्सिटीज़ है दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में आती हैं। और ऑस्ट्रेलिया बहुत से ममालिक को जो है स्टडी वीज़ा भी ऑफर करता है कि उनके मुल्क में आए और वहाँ पर आके स्कॉलरशिप के ऊपर स्टडी हासिल करें। लेकिन यहाँ पे दोस्तों वो एक तो वीज़े के जरिए बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहा है, क्योंकि दूसरे स्टूडेंट्स को अलाउ करता है कि हमारे मुल्क में आके स्टडी हासिल करें। इसके अलावा जब उनके मुल्क में स्टूडेंट्स आते हैं वहाँ पे वो स्टडी हासिल करते हैं
हैं तो वहाँ पे ज़ाहिर बात है वो उनको लोन ले लेना पड़ता है अपने अखराजात पूरे करने के लिए, और वहाँ पे शाम को इन्हीं में जॉब भी करनी पड़ती है, तो इससे भी ऑस्ट्रेलिया की जो है इकोनॉमी में ही वो हिस्सा डाल रहे होते हैं। और नंबर 3 पर है कि ऑस्ट्रेलिया चूँकि इन स्टूडेंट्स को जो कि दुनिया के टॉप स्टूडेंट्स होते हैं उनको बाद में जॉब ऑफर करता है, तो बाद में जॉब ऑफर करता है तो उससे जो टैक्स की आमदन होती है उसके ज़रिए भी वो अपनी इनकम बढ़ा रहा है। क्योंकि हमने देखा है कि जब कोविड के दिनों में जहाँ बहुत से ममालिक का जो टैक्स रेशो थी वो नीचे गई थी, वहाँ ऑस्ट्रेलिया की भी नीचे गई थी 1% तक, लेकिन उसके बाद से बहुत ज़्यादा बूस्ट देखने में आया और ऑस्ट्रेलिया दुनिया का लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में शामिल हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया की जो है मैंने आपको वीकनेस बताई। अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की एक्सपोर्ट्स की मज़ीद, तो हम सब जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का जो तकरीबन 50% एरिया है वो आउटबैक्स कहलाता है, यानी कि वहाँ पे खाली गुंजान आबाद है और वहाँ पे माइनिंग होती है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया को एक फ़ायदा ये भी है कि वो बहुत सारे एशिया ममालिक के बिल्कुल करीब लगता है, और हम डेवलपिंग कंट्रीज़ है और हमारे ममालिक में कंस्ट्रक्शन या जो एशिया के अंदर कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट करानी पड़ती हैं, और वहाँ पे हम काफ़ी सारी चीज़ें ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट भी करवाते हैं। तो ये ऑस्ट्रेलिया का इससे इकोनॉमी को तो फ़ायदा हो रहा है, लेकिन फ्यूचर में इसको नुकसान भी हो सकता है। इसकी वजह यह है कि नेचुरल रिसोर्स है, और नेचुरल रिसोर्स कभी ना कभी जाके एंड ज़रूर होता है। तो ये थी आज की मुख्तसर सी और अहम वीडियो। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।